जिन लोगों से ज़्यादातर बात हो रही है उनको इस बार लगता है कि पता ही नहीं है कि कौन है उनके हलके में, या शायद उनको कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। और इसकी बहुत बड़ी वजह, क्योंकि ये सर्वे जो बात कर रहा है मेरे ख्याल से तो दुरुस्त है कि वो हमें हल्ला गुल्ला ख़ास तौर पे शहरों में नज़र नहीं आ रहा। और उसकी बहुत बड़ी वजह मेरी राय में ये है कि जो सबसे बड़ा कंपेटिटर है इन सब सियासी जमातों का, पीटीआई, उसके तो हाथ पांव बांध दिए गए हैं। जब तक एक टफ कंपटीशन नहीं होता तो कारकुनान जो होते हैं वो सही तरह मोबिलाइज नहीं होते, वो उस तरह जान नहीं लगाते जब तक आपको पता हो कि हमने अपने कैंडिडेट को जिताना है। दूसरी तरफ से भी बड़ा टफ कंपटीशन है, वो हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कंपेटिटर जो है वो काफ़ी हद तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गेम से आउट हो गया है। लेकिन एक और चीज़ भी है लीना, मैं उस दिन अली आफ्ताब साहब से बात करी थी, मेरे दोस्त हैं, उनकी प्रोडक्शन कंपनी भी है। वो मुझे बता रहे थे कि जो पीटीआई के भी जो उम्मीदवार हैं वो भी बहुत सुस्त है इस वक्त, और जो कारकुनान हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो जैसे जब इंतखाबी मुहिम चल रही होती है तो गाने उनका बड़ा एक सेंट्रल रोल होता है कि एक पार्टी के नए गाने होते हैं, कैंपेन स्ट्रेटजी बनती है। वो कहते हैं कि ये इन चीज़ों पे फाइनल अप्रूवल नहीं आ रहा, मतलब तैयार हैं गाने, पड़े हुए हैं एडिटर के पास, अप्रूव नहीं हो रहे, या तैयार हो गए हैं तो रिलीज़ नहीं हो रहे। तो इसकी वजह वो कह रहे थे कि ये हो सकती है कि पीटीआई के भी जो कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं और जो कैंडिडेट्स हैं, उनको भी नज़र आ रहा है कि हवा का रुख किस तरफ है, कि हम शायद जीत जाएं, लेकिन हम उनको भी नज़र आ रहा है कि शायद हमें हुकूमत नहीं बनाने दिया जाएगा। तीसरी चीज़ जो कन्फ्यूजन की बात हो रही थी यहाँ पे, कि एक अभी भी कन्फ्यूजन है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा या नहीं होगा। मेरी राय में एलिना, ये जो कन्फ्यूजन है ये जानबूझ के फैलाई जा रही है। जैसे कि ये सेनेट में एकदम से रेजोल्यूशंस आ जाती हैं और बातें होती हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, और ये जानबूझ के कन्फ्यूजन इसलिए फैलाई जा रही है ताकि वोटर कन्फ्यूज़ रहे, आखिरी दिन तक कन्फ्यूज़ रहे और वोटर टर्नआउट कम रहे। जब वोटर टर्नआउट कम होगा तो इलेक्शन मैनेज करना आसान होगा। अब मिसाल के तौर पे अगर आप कराची में हैं, आपका वोट जो है सियालकोट में रजिस्टर्ड है, अगर आपको पता है, आपको यकीन है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, आप पहले से तैयारी करेंगे कि मैंने जाना है सियालकोट में, मैंने वोट डालना है। लेकिन अगर आपको लास्ट डे तक कंफ्यूजन है कि पता नहीं कल इलेक्शन होंगे या नहीं, तो आप नहीं जाएंगी, आप नहीं जाएंगी। इस तरह के बहुत से वोटर्स हैं जिनको नहीं पता होगा आखिरी दिन में कि पता नहीं कल इलेक्शन हो भी रहे हैं, कुछ लास्ट मिनट में कुछ हो ना जाए। तो एक मेरे ख्याल से ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट है एक कन्फ्यूजन बनाने के लिए, ताकि वोटर टर्नआउट कम हो।